हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 358 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 359 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी जनता की रक्षा करना प्रत्येक राज सत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। कथन के संदर्भ में देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों की चर्चा करते हुए समाधान के बिंदुओं पर प्रकाश डालें। 250 शब्दों में लिखना है। आपने लिखा है, राजसत्ता से तात्पर्य है किसी भी देश द्वारा अपने देश की जनता के भरण पोषण के लिए कार्य करना तथा प्रत्येक प्रकार के आक्रमण से बचाना। एक संप्रभु देश अपने देश के नागरिकों के लिए प्रत्येक प्रकार के आक्रमण जैसे महामारी, आतंकी घटनाएं, दंगे आदि घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। उनका सर्वप्रथम कर्तव्य होता है, क्योंकि देश के नागरिक से ही एक देश बनता है। अर्थात उपरोक्त कथन में देश नागरिकों के प्रति चिंता में वर्तमान समय भारत के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है। चुनौतीपूर्ण आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको चुनौतीपूर्ण ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये चुनौतीपूर्ण, क्लियर, ये आपको ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे आपने लिखा है क्या, चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट, साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, निर्जाति संघर्ष, मादक पदार्थ व्यापार। खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के मिलावट होने से पोषकता में कमी के साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियों आपको ऐसे नहीं लिखना है, बीमारियों को आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, मतलब बड़ी की मात्रा इसमें लगेगी। बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है। साइबर अपराध के कारण सोशल मीडिया आपको ऐसे नहीं लिखना है, मीडिया आपको ऐसे लिखना है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन से होने वाले कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही, लोगों की निजता का हनन हो रहा है। फिर आपने यहाँ पे बताया है मनी लॉन्ड्रिंग के चलते काला धन को बढ़ावा मिल रहा है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ रही है, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी घटनाएं हो रही इत्यादि। अर्थात उपरोक्त आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ, ठीक है। चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा निम्न उपाय किए हैं और आगे अनेक योजनाएं भी बनाएं, जैसे नक्सलियों ऐसे नहीं लिखा जाता है, नक्सलियों, ठीक है, सॉरी, आपको ऐसे इसको लिखना है। एक मिनट, पेन चेंज करें, हाँ ऐसे नक्सल, ठीक है, ये ऐसे नक्सलियों से लड़ने के लिए समाधान योजना लाए। ऐसे स्मार्ट, ये आपको डिटेल में नहीं बताना, ऐसे स्मार्ट आक्रामक राजनीति, ठीक है, राजनीति में ऐसे बड़ी की प्रेरणा और प्रशिक्षण, एक्सलेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड, हाउसिंग टेक्नोलॉजी, प्रत्येक रंगमंच के लिए कार्य योजना, फाइनेंसिंग तक कोई पहुंच नहीं, मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए विदेशों से समझौता किए, जैसे म्यांमार, बांग्लादेश ऐसे बड़ा बनेगा, ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तहत किसी भी राज्य से केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान कर सकता है आदि। निष्कर्ष, भारत में बढ़ रहे आंतरिक और बाह्य आक्रमण की कमी लाने के लिए तकनीकी ज्ञान विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा सुरक्षा बलों की बेहतर ट्रेनिंग की जा रही। चीफ डिफेंस ऐसे बड़ी की चीफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी की गई है। अतः केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उपरोक्त समस्या का समाधान करना होगा तथा कोई भी गंभीर मुद्दा को एक राज्य से दूसरे राज्य में शेयर करना होगा, तभी ऐसे जघन्य अपराधों से निपटने में आसानी होगी। और ये आपने लिख दिया, तभी जघन्य अपराधों से निपटने में आसानी होगी। साथ ही संविधान में वर्णित मूल्यों और भारतीय जनता के प्रति सरकार की कृतज्ञता का भी रसपान होगा। ऐसे आप बता दीजिए 2 लाइन और लास्ट में जोड़ के, ठीक है। आपने उत्तर तो अच्छा लिखा है, बस 2-3 बिंदुओं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो आपको इसको डिटेल में नहीं बताना है, केवल आपको समाधान बताना है। क्यों? क्योंकि आपको अभी तो याद है, आपने कहीं से देख कर लिख दिया, बट एग्जाम हॉल में थोड़ा ना आपको याद रहेगा। और अगर आप याद करके भी ले जाएंगे तो कोई फायदा भी नहीं है, अंक में बढ़ोतरी होनी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं याद रखना। देखो, सबसे बड़ी बात यही होती है ना कि यूपीएससी में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।
पढ़ना क्या है ये आपको सभी बता देंगे। आप कोई भी यूट्यूब पर वीडियो उठाकर देखेंगे, सभी बता देंगे ये किताब पढ़ लो, ये नोट्स पढ़ लो, ये कर लो। लेकिन उस नोट्स को कैसे पढ़ना है, उसमें क्या लेफ्ट करना है, क्या उससे गेन करना है, ये कोई नहीं बताता। ठीक है, तो ये बातें हमें नहीं पढ़नी होती हैं। तीसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको करना है वो ये कि जो आप यहाँ पे पॉइंट रख रही हैं ना, हमने हालांकि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, पॉइंट की जगह पे यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर का उपयोग करें। कभी भी आप अपनी लाइफ में जब तक यूपीएससी की तैयारी करेंगी, कलेक्टर भी बन जाएंगी, कभी भी आप इन न्यूमेरिक्स नंबर का, एरो का कभी भी उपयोग नहीं करेंगी लेटर लिखने में या कहीं पर भी। हालांकि जब आप लवासना ट्रेनिंग सेंटर में होंगी तो वहाँ पे आपको ये चीज़ सिखाया जाएगा। तो आप हमेशा पॉइंट का ही उपयोग करेंगी, न्यूमेरिक नंबर का ही उपयोग करेंगे। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गई। आज हमने आपकी जितनी भी वर्तनियाँ देखी हैं, इन सभी सही वर्तनियाँ जो हमने आपको बता दी हैं, उनको आप यहाँ साइड में लिख लेंगे सब के सब, चाहे नक्सली की हो, और जहाँ गलती हुई है उसको ऐसा रिंग करेंगी और यहाँ पे लिख लेंगी। ठीक है, चुनौतियाँ यहाँ रिंग करेंगी, आप उसको लिख लेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी जो वर्तनी की जो त्रुटि है ना, वो सही हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे ये भी कर सकती हैं, जैसे आपने ये शुरू में बताया ना इतना डिटेल में, तो आपको क्या करना है, इसको सॉर्ट कर देना है। सॉर्ट आप कैसे कर सकती हैं? आप ये बता सकती हैं कि एक संप्रभु देश की राज सत्ता से तात्पर्य यह है कि वह अपने देश के नागरिकों को न केवल बाहरी सुरक्षा प्रदान करे बल्कि आंतरिक सुरक्षाओं से भी उनके हर समय मदद करने के लिए तैयार रहे, चाहे वो महामारी की बात हो, चाहे आतंकी घटनाओं की बात हो, या फिर नक्सलवाद या भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं की बात हो। ऐसे आप बताइए। कोविड-19 के पेंडेमिक के समय में तो ये प्रतिबद्धता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार वास्तव में जनता के द्वारा चुन कर आती है, अतः उससे इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनी रहे, उनकी सुरक्षा करें, क्योंकि किसी भी देश का निर्माण वास्तव में वहाँ के नागरिकों यानी कि वहाँ की जनसंख्या और वहाँ की भूमि के आधार पर होता है। ठीक है, ऐसे आप इस लाइन को और अच्छे से कंक्लूजन करके बेहतरीन ढंग से लिख सकती हैं। समझ गई? जैसे चुनौतीपूर्ण गलत है तो मैंने आपको बता दिया था कि आपको कैसे लिखना है, बड़ी ती की मात्रा आएगी, तो आप इन वर्ड को लिखती जाइएगा। और बहुत अच्छा तो ये होगा कि आप अपनी एक छोटी सी कोई डायरी बना लें, एक कोई छोटी सी बुकलेट बना लें। उससे भी अच्छा ये होगा कि आपका जो रूम होगा, किचन होगा, वॉशरूम होगा, कहीं पर भी छोटे छोटे पेज की कटिंग कर लें और उन छोटे छोटे पेज में हर एक आंसर में जो मिस्टेक होती है ना, उनको अलग से नोटिफाई कर दें कि अच्छा ये चुनौतीपूर्ण है, अच्छा यहाँ पे नक्सलवाद है, तो ये 5 वर्ड आपको मिल गए और इनको अपने मेज के सामने, डेस्क बोर्ड के सामने क्लिप कर लें। 5 दिन अपने आप देखती रहेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि चुनौतीपूर्ण हमें कैसे लिखना है, किस तरीके से हमें नक्सलवाद लिखना है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गई होंगी। बाकी आप यहाँ पे और भी कई सारे पॉइंट ऐड कर सकती हैं। ऐड करने का मतलब आप आज़ादी के बाद के आंदोलनों का जिक्र कर सकती हैं। आप ये भी बता सकती हैं कि वास्तव में जैसे हम साइबर अटैक की बात है उसको भी आप यहाँ पे लिख सकती हैं। ठीक है, सरकार ने और कौन कौन से उपाय किए हैं आप इनको भी बता सकती हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कैसे हम मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी हमने आपको फ्रेम दे ही दिया है, आप उन फ्रेम में से कई सारे पॉइंट अब्स्ट्रैक्ट कर सकती हैं। उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। ये भी आप समझ गई होंगी कि वास्तव में इस प्रश्न के उत्तर को हमें कैसे लिखना चाहिए था, किन किन बिंदुओं को ऐड करना चाहिए था और किन किन शब्दावलियों की त्रुटि को दोबारा नहीं दोहराना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।